हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग क्लास 12th हिंदी दिनगत पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के चैप्टर नंबर 1 कड़बक पाठ, जिसके लेखक या जिसके रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। साथियों, इसके पहले पिछले वीडियो में हम लोगों ने बातचीत पाठ से लेकर के शिक्षा पाठ तक के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का चर्चा कर लिया है। अगर आपने पुराने सभी वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। चलिए साथियों, ये आपका कुछ कवि परिचय हो जाता है, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित कवि परिचय, ठीक है। और उसके बाद कड़बक पाठ तथा अभ्यास के जितने भी प्रश्न उत्तर थे, और ये रहा आपका पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न कि कड़बक के रचयिता हैं, कड़बक के रचयिता कौन है, कड़बक के लेखक कौन है। क्या ऑप्शन ए है सूरदास, ऑप्शन बी है कबीरदास, ऑप्शन सी जायसी या ऑप्शन डी तुलसीदास। तो कड़बक पाठ के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कवि मलिक मोहम्मद जायसी की कृतियों के नाम बताएं। कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी की कृतियों के नाम बताएं। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा। ऑप्शन सी है कहरानामा यानी कि महरी बाईसी या मसला या मशलनामा। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि यह सभी जो है कृतियां वह मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा ही रचित हैं। ऑप्शन डी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि जायसी की भाषा कौन सी थी। जायसी की भाषा कौन सी थी। क्या अवधी भाषा के थे, अपभ्रंश भाषा के थे, प्राकृत भाषा के थे या पाली भाषा के थे। तो जायसी जी की भाषा थी अवधी भाषा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि मलिक मोहम्मद जायसी की किस परंपरा के कवि थे। मलिक मोहम्मद जायसी जी किस परंपरा के कवि थे। सगुन कृष्ण भक्ति परंपरा, शगुन राम भक्ति परंपरा, प्रेम ख्यान काव्य परंपरा, संस्कृत काव्य परंपरा। किस किस काव्य परंपरा के यह कवि हैं। तो यह एक प्रेम के कवि हैं, प्रेम ख्यानक काव्य परंपरा के कवि हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। साथियों, आशा करता हूँ आपको जितने भी प्रश्न यहाँ पे दिए जा रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से आपसे बन रहे होंगे। चलिए, अगला प्रश्न है कि जायसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है। अपनी आंख की उपमा किससे की है। क्या कमल से किए हैं, कुमुद से किए हैं, सरोवर से किए हैं या दर्पण से किए हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी जी जो है ना, अपनी आंख की जो तुलना है वह दर्पण से किए हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं। क्या प्रेम मार्गी शाखा के, ज्ञान मार्गी शाखा के, राम मार्गी शाखा के या कृष्ण मार्गी शाखा के। किस मार्ग शाखा के यह कवि हैं। तो यह प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर मलिक मोहम्मद जायसी जी का आप लोग नाम सुन लें तो आप एक नाम, एक शब्द इनके नाम के साथ जोड़ लें, प्रेम। यह प्रेम के कवि हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न कि कौन सी कृति जो है, इसमें देखिए काफी सुंदर प्रश्न है कि कौन सी कृति जो है जायसी जी की नहीं है, ठीक है। क्या पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, मृगावती। इसमें से कौन सी कृति जायसी जी के द्वारा रचित नहीं है। तो पद्मावत रचित है, अखरावत रचित है, आखिरी कलाम भी रचित है, लेकिन मृगावती रचित नहीं है। इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न आपका कि पद्मावत किसकी रचना है। पद्मावत किसकी रचना है। साथियों, यह पद्मावत शब्द जो है यह आप लोग याद रखिएगा, यह एक ऐसी रचना है ना, किसके द्वारा रचित है। मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा रचित है। और इसी पद्मावत से आपका यह करबक पाठ लिया गया है। इसी से पद्मावत से ही करबक पाठ को लिया गया है, ठीक है। तो आप इसे जरूर याद रखें, यहाँ से एक प्रश्न शायद आपकी बोर्ड परीक्षा में आ भी सकता है, ठीक है। चलिए, तो प्रश्न है कि पद्मावत किसकी रचना है। मुल्ला दाऊद की,
कुतुब की, जायसी की, मंडन की। तो पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न कि कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म कब हुआ था? क्या 15वीं सदी, उत्तरार्ध अनुमानतः 1490, ऑप्शन बी 15वीं सदी, उत्तरार्ध अनुमानतः 1491, ऑप्शन सी 15वीं सदी, उत्तरार्ध अनुमानतः 1492, ऑप्शन डी 15वीं सदी, उत्तरार्ध अनुमानतः 1493। तो आप कमेंट कीजिएगा, इस क्वेश्चन के आंसर को हम बता भी देंगे, ठीक है, लेकिन एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको याद रहे हमेशा, क्योंकि यह प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ऑप्शन सी 15वीं सदी उत्तरार्ध 1492 में, अनुमानतः 1492 में किनका जन्म हुआ है? मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न कि अगला प्रश्न है कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी के पिताजी का क्या नाम था? साथियों, यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है। कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी के पिताजी का क्या नाम था? मलिक शेख ममरेज, जिन्हें मलिक राजे अशरफ के नाम से भी जाना जाता था, मलिक ममरेज शेख, या शेख मलिक ममरेज, राजे मलिक ममरेज। तो कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी के पिताजी का नाम मलिक शेख ममरेज या मलिक राजे अशरफ था। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी के गुरु जी का क्या नाम था? उनके शिक्षक का क्या नाम था? सूफी संत अशरफ और सैयद जहांगीर अशरफ, ऑप्शन बी है सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर, ऑप्शन सी है सूफी संत मोहिदी शेख और जहांगीर सैयद, या ऑप्शन डी है सूफी संत मोहिदी शेख और जहांगीर। तो कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी के गुरु का नाम था सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न कि कवि मलिक मोहम्मद जायसी की वृत्ति क्या थी? क्या ऑप्शन ए है, देखिए, आरंभ में जायस में रहते हुए किसानी, बाद में शेष जीवन फकीरी में, और बचपन में ही अनाथ हो गए थे, साधु फकीरों के साथ भटकते हुए जीवन बिता। क्या इनमें से तीनों ऑप्शन सही हैं या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सभी सही हैं? तो आरंभ में जायस में रहते हुए किसानी किए, बाद में शेष जीवन फकीरी भी किए, बचपन से ही अनाथ थे और साधु फकीरों के साथ भटकते हुए जीवन बिता। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न कि कड़वक कहाँ से लिया गया है? कड़वक पाठ को कहाँ से लिया गया है? आखिरी कलाम से, अखरावत से, मधुमालती से, या पद्मावत से? तो अभी आप लोग को कुछ देर पहले बताए कि कड़वक पाठ जो है वह मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा रचित है और वह पद्मावत से लिया गया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है जौ लही अम्बही डाभ न होई, तौ लही डैश बसाई न सोई। ऑप्शन ए दुर्गंध, ऑप्शन बी है सुगंध, और ऑप्शन सी है सुंदरता, ऑप्शन डी है मिठास। तो इसमें क्या भरा जाएगा? तो इसमें भरा जाएगा सुगंध। जौ लही अबही डाब न होई, तौ लही सुगंध बसाई न सोई। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है आपका कि धनी सौ डैश डैश जस कीर्ति जासु, फूल मरय पर मरय न बासु। क्या इसका ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी पुरुष सही है, या ऑप्शन डी मनुष्य सही है? तो इसका ऑप्शन सी पुरुष, पुरुष सही है। धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरय पर मरय न बासु, ठीक है। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। और अगला प्रश्न कि जायसी जी के द्वारा रचित जो पद्मावत है यह किस भाषा में है, यानी कि इसकी भाषा क्या है? अवधी है, ब्रज है, खड़ी खोली है, मैथिली है? तो इसकी भाषा है अवधी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न कि मलिक मोहम्मद जायसी जी का निवास स्थान कहाँ था? जायस कब्र अमेठी लाहौर में, जायस कब्र अमेठी हरियाणा में, जायस कब्र अमेठी मध्य प्रदेश में, या जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में? हम तो भाई एक ही बात जानते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। उत्तर प्रदेश यूपी के, तो देखेंगे लाहौर, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश, क्योंकि अमेठी जो है वह उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए
अगला प्रश्न कि मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि हैं? मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि हैं? कृष्ण मार्गी, राम मार्गी, ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, कैसे कवि हैं? तो यह जो प्रेम मार्गी कवि हैं, आपको एक ही शब्द बता दिए, मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम के कवि हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। ठीक है, प्रेम मार्गी कवि हैं। और अगला प्रश्न है आपका कि जायसी ने अपने एक आंख की तुलना किससे की है? रिपीटेड क्वेश्चन। चंद्रमा, दर्पण, समुद्र या इनमें से कोई नहीं? तो जायसी जी ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से की है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, और अगला प्रश्न आपका कि कड़बक में कौन सी बात पाई जाती है? प्रेम की महिमा, ईश्वर की महिमा, मनुष्य की महिमा, दानव की महिमा? तो कड़बक में प्रेम की महिमा पाई जाती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रेम के पीर के कवि कौन हैं? जायसी हैं, नाभादास हैं, जयशंकर प्रसाद हैं या सुभद्रा कुमारी चौहान हैं? तो प्रेम के पीर के कवि जो हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। ठीक है, और अगला प्रश्न है आपका कि मोहम्मद कवि यह जोरी सुनावा, कवि ने जोरी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है? चुन चुन कर, घटा घटा कर, जोड़ जोड़ कर, तोड़ तोड़ कर? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी जो हैं यहाँ पे जोड़ी शब्द का प्रयोग किए हैं जोड़ जोड़ कर के लिए। इसका अर्थ होता है जोड़ जोड़ कर। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न कि मलिक मोहम्मद जायसी जी जो हैं वह किस काल के कवि हैं? आदिकाल, रीतिकाल, भक्ति काल, आधुनिक काल? तो मलिक मोहम्मद जो जायसी जी जो है ना वह भक्ति काल के कवि हैं। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न, और आपका अगला प्रश्न है पद्मावत किस भाषा में रचा गया? ब्रज भाषा, मैथिली, अवधी, मराठी? तो पद्मावत जो है ना वह अवधी भाषा में रचा गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सी कृति जायसी जी की नहीं है? पद्मावत नहीं है, अखरावट नहीं है, आखिरी कलाम नहीं है, या मृगावती नहीं है? तो मृगावती नहीं है इनकी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और आपका अगला प्रश्न कि कवि मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? सगुन कृष्ण भक्ति परंपरा, सगुन राम भक्ति परंपरा, प्रेम ख्यान काव्य परंपरा, संस्कृत काव्य परंपरा? तो यह जो हैं प्रेम ख्यानक काव्य परंपरा के कवि हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और आपका अगला प्रश्न है कि सुमेरु का पर्याय है, सुमेरु का पर्यायवाची क्या होता है? नीलगिरी, कंचनगिरी, मल्यगिरी, हिमालय? तो सुमेरु का जो पर्याय होता है वह कंचनगिरी होता है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। ठीक है, तो बस इतने ही प्रश्न फर्स्ट चैप्टर यानी कि कड़बक पाठ से। आशा करता हूँ आपको सारे प्रश्न काफ़ी अच्छे से याद भी हो गए होंगे। अगर नहीं याद हो पाए हों तो आप इस वीडियो को फिर से दोबारा देखिए। और साथियों आपको यह भी बता दिए कि हमने बातचीत पाठ से लेकर के बातचीत पाठ से लेकर के जो शिक्षा पाठ है ना, बातचीत पाठ के लेखक कौन हैं? बातचीत पाठ के लेखक हैं कौन? बालकृष्ण भट्ट। फिर उसने कहा था पाठ है चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी, संपूर्ण क्रांति है जयप्रकाश नारायण, अर्धनारीश्वर है, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित। तो ऐसे जितने भी पाठ है ना, कहाँ तक शिक्षा पाठ है जे कृष्णमूर्ति लेखक तक, वहाँ तक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको कराया जा चुका है। ठीक है, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो का लिंक दे दूंगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ, बहुत ही कम समय में आपको सारी चीज़ें, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आपकी बोर्ड परीक्षा में हूबहू रहेंगे, उन्हीं प्रश्नों को हम लिए हैं। ठीक है, तो सभी प्रश्न आपको करवा दिए गए हैं, तो आप उसे अवश्य चेकआउट कर लें। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आपको यह वीडियो काफ़ी अधिक पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब हमारे चैनल को करें और अपने दोस्तों के साथ साझा अवश्य करें। चलिए मिलते हैं और किसी बहुत ही सुंदर वीडियो में, बहुत ही अच्छे वीडियो में जो आपकी बोर्ड परीक्षा को आसान बनाने में काफ़ी मदद करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।